नमस्कार दोस्तों, नर्सिंग विद अक्षत यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। आज की इस वीडियो में हम बीएससी नर्सिंग फोर्थ सेमेस्टर की पैथोलॉजी एंड जेनेटिक्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और हाई प्रायोरिटी क्वेश्चंस पे बात करने आए हैं। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और हाई प्रायोरिटी क्वेश्चन बताने वाला हूँ। अगर आप RUHS या किसी भी नर्सिंग यूनिवर्सिटी की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या अदर यूनिवर्सिटी सेमेस्टर एग्जाम्स की, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्सिटी एग्जाम 2026 बीएससी नर्सिंग फोर्थ सेमेस्टर मेन एग्जाम। तो पैथोलॉजी एंड जेनेटिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाई प्रायोरिटी क्वेश्चन और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन पे हम बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं पैथोलॉजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की यूनिट फर्स्ट इंट्रोडक्शन। ठीक है, अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पर इंट्रोडक्शन में से बनने वाले क्वेश्चंस, तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर सेल इंजरी, नेक्रोसिस एंड गैंग्रीन, एट्रोपी, हाइपरट्रॉफी, हाइपरप्लेजिया, मेटाप्लेजिया और एप्रोप्टोसिस। इन्फ्लामेशन के अंदर एक्यूट और क्रोनिक के बारे में पढ़ना है आपको। ठीक है, उसके बाद वुंड हीलिंग के बारे में पढ़ना है आपको, नियोप्लेजिया के बारे में पढ़ना है, मैलिग्नेंट और बेनाइन ट्यूमर के बारे में डिफरेंस पढ़ना है, और डिफरेंस बिटवीन एक्सीडेट एंड ट्रांसयूडेट्स के बारे में आपको पढ़ना है। तो ये आपके यूनिट फर्स्ट से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं। ठीक है, और जहाँ पर ये जो स्टार लगे हुए हैं, ये स्टार वाले क्वेश्चन ये आपके हाई प्रायोरिटी वाले क्वेश्चन हैं। क्या है? हाई प्रायोरिटी वाले क्वेश्चन है। ठीक है, यूनिट सेकंड के अंदर स्पेशल पैथोलॉजी में अगर सबसे पहले बात करें रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में सबसे पहला आता है ट्यूबरक्लोसिस, लंग एब्सिस, COPD, अस्थमा और एम्फाइसीमा। 5 आपको डिजीज़ पढ़नी है, कंप्लीट पढ़नी है। इसके बाद बात करें यहाँ पर कार्डियोवास्कुलर के अंदर, तो कार्डियोवास्कुलर से एरिथ्रोस्क्लेरोसिस, इस्चीमिया और इन्फ्रैक्शन के बारे में आपको पढ़ना है। बात करते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर, तो पेप्टिक अल्सर के बारे में पढ़ना है, अल्सरेटिव कोलाइटिस के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, आगे चलते हैं। और इसके बाद आपको लिवर, गॉल ब्लैडर, पेनक्रियाज के अंदर आपको पढ़ना है हेपेटाइटिस के बारे में, सिरोसिस ऑफ लिवर के बारे में और कोलिसिस्टाइटिस के बारे में। ठीक है, कोलिसिस्टाइटिस और कोलिलिथियासिस के बारे में भी आपको पढ़ना है। ठीक है, बात करें यहाँ पर स्केलेटल सिस्टम में, तो स्केलेटल सिस्टम के अंदर सब आता है बोन हीलिंग, ठीक है, बोन ट्यूमर और रिमेटेड अर्थराइटिस के बारे में पूछा जा सकता है। ठीक है, एंडोक्राइन सिस्टम से कौन कौन से बन सकते हैं क्वेश्चन, तो आपका डायबिटीज मेलाइटस बन सकता है और गोइटर बन सकता है। ठीक है, हेमेटोलॉजिकल में बात करें, हेमेटोलॉजिकल टेस्ट के अंदर, तो हेमेटोलॉजिकल के अंदर ब्लीडिंग टाइम, प्रोथॉर्बिन टाइम और ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन के बारे में पूछा जा सकता है। एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम, इसकी फुल फॉर्म है APTT टाइम। ठीक है, पैथोलॉजी सेकंड के अंदर अगर मैं बात करूं, पैथोलॉजिकल चेंजेस इन डिजीज कंडीशन में, तो पैथोलॉजिकल सेकंड के अंदर किडनी एंड यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, रीनल कैल्कुलाई और रीनल सेल कार्सिनोमा। ये 3 क्वेश्चन है। मेल जेनाइटल सिस्टम के अंदर क्रिप्टो ऑर्किडिज्म, टेस्टिकुलर एट्रोपी। इसके बाद फीमेल जेनाइटल सिस्टम की बात करें तो कार्सिनोमा ऑफ सर्विक्स, ब्रेस्ट कार्सिनोमा और ओवेरियन सिस्ट ऑफ ट्यूमर। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम लास्ट है, तो ये मेनिंजाइटिस और स्ट्रोक। तो ये आपके डिसऑर्डर हैं। ठीक है, इसके बाद मैं बात करूँ यहाँ पर क्लिनिकल पैथोलॉजी, ये सबसे इम्पोर्टेंट पैथोलॉजी के अंदर, और ये जो 4 एग्जामिनेशन है ये तो आपको पढ़ के ही जाने हैं, आपको स्किप नहीं करने हैं, डोंट स्किप। ये चारों एग्जामिनेशन आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके बाद बात करते हैं दूसरी सब्जेक्ट यानी आपके जेनेटिक्स इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर, तो वही आपका सबसे पहले बात करें इंट्रोडक्शन में, तो इंट्रोडक्शन में प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक इन नर्सिंग, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस और एरर्स इन ट्रांसमिशन। तो ये 4 क्वेश्चन आपके इंट्रोडक्शन में से बनते हैं। ठीक है, कितने क्वेश्चन? 4 क्वेश्चन आपके इंट्रोडक्शन में से बनते हैं। ठीक है, बात करें यूनिट सेकंड
मैटरनल, प्रीनेटल, जेनेटिक इन्फ्लुएंसेस और डेवलपमेंट ऑफ डिफेक्ट्स। तो इसके अंदर आपको पढ़ना है कॉन्सिग्यूनिटी एट्रोपी, प्रीनेटल डायग्नोसिस, इनफर्टिलिटी, कैरियोटाइपिंग के बारे में, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के बारे में और डाउन सिंड्रोम के बारे में। इसके बाद बात चलते हैं यूनिट थर्ड, सर्विसेज रिलेटेड टू जेनेटिक। तो ये जेनेटिक टेस्टिंग, जेनेटिक थेरेपी, जेनेटिक काउंसलिंग और इसमें बात करूँ मैं जेनेटिक म्यूटेशन, एक क्वेश्चन और आपका जेनेटिक म्यूटेशन। तो ये 4 क्वेश्चन जो जेनेटिक्स, जो सर्विस रिलेटेड टू जेनेटिक है, उसकी टेस्टिंग के बारे में, थेरेपी के बारे में, जेनेटिक काउंसलिंग क्या होती है, जेनेटिक म्यूटेशन क्या होता है, तो ये 4 क्वेश्चन तो आपको पढ़ के ही जाने, ठीक है। ये 4 क्वेश्चन फिक्स क्वेश्चन होते हैं, रिपीट होते रहते हैं, ठीक है। डाउन सिंड्रोम पढ़ना है, एनटीडी के बारे में, कैरियोटाइपिंग के बारे में ना, एबनॉर्मलिटी सारी पढ़नी है, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस क्या होता है, ठीक है, और यहाँ पर एरर्स इन ट्रांसमिशन क्या होता है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए हाई प्रायोरिटी है। जिन क्वेश्चंस के आगे स्टार लगा हुआ है, जैसे ये है, ये है, ये है, ठीक है, तो ये आपके हाई प्रायोरिटी वाले क्वेश्चंस हैं। कौन से क्वेश्चन है? हाई प्रायोरिटी वाले क्वेश्चंस हैं, यानी आपको इन क्वेश्चनों को तो स्किप करना ही नहीं है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट प्रोसेस के अंदर, पैथोलॉजी के अंदर मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन कौन कौन से हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं जो रिपीट हुए हैं, बार बार रिपीट होते हैं, तो सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर इन्फ्लामेशन, वुंड हीलिंग, ट्यूबरक्लोसिस, एम्बोलिज्म, बेनाइन एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर, नियोप्लेजिया, यूरिन एंड सीमन एग्जामिनेशन, ठीक है। बात करें इसी कड़ी में ट्रांसुडेट एंड एक्सुडेट के बारे में, एरिथ्रोस्क्लेरोसिस, हेपेटाइटिस, बोन हीलिंग, सिरोसिस ऑफ लिवर, कार्सिनोमा ऑफ ब्रेस्ट और नेक्रोसिस। तो ये वो क्वेश्चन हैं जो बार बार रिपीट हुए हैं पैथोलॉजी के अंदर। प्रीवियस ईयर पेपर्स के अंदर ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, तो ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुए हैं। और अगर मैं बात करें हाई प्रायोरिटी क्वेश्चंस के अंदर, तो हाई प्रायोरिटी में मैंने आपको बता रखे हैं जिन क्वेश्चंस के आगे स्टार लगे हुए हैं, जैसे कि सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर इन्फ्लामेशन पढ़ना है, वुंड हीलिंग, नियोप्लेजिया, डिफरेंस बिटवीन मैलिग्नेंट एंड बेनाइन ट्यूमर, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं रेस्पिरेटरी में कौन कौन से हाई प्रायोरिटी वाले क्वेश्चन है, ट्यूबरक्लोसिस, सीओपीडी, अस्थमा के अंदर आपको पढ़ना है, ठीक है। कार्डियोवास्कुलर के अंदर ये दोनों ही क्वेश्चन हाई प्रायोरिटी, एरिथ्रोस्क्लेरोसिस, इस्चेमिया एंड इन्फेक्शन। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो सबसे पहला है पेप्टिक अल्सर, ठीक है। पेप्टिक अल्सर आपको हाई प्रायोरिटी पे रखना है। दूसरी बात मैं बात करूं यहाँ पर, ठीक है, हेपेटाइटिस के बारे में आपको पढ़ना है, सिरोसिस ऑफ लिवर के बारे में पढ़ना है, कोलिसिस्टिटिस के बारे में पढ़ना है। तो ये क्वेश्चन आपके हाई प्रायोरिटी हैं। जैसे स्केलेटल सिस्टम के अंदर बोन हिलिंग है, बोन ट्यूमर है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस इतना नहीं है, पर अब आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। एंडोक्राइन में गोइटर सबसे मेन है। इसके बाद करें पैथोलॉजिकल सेकंड के अंदर, तो आपको ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस पढ़ना है, रीनल सेल कार्सिनोमा के बारे में पढ़ना है, मेल के अंदर क्रिप्टो ऑर्किडिज्म के बारे में पढ़ना है, ठीक है। फीमेल्स के अंदर मैं बात करूँ, फीमेल्स के अंदर आपको ब्रेस्ट कार्सिनोमा, सर्विक्स कार्सिनोमा और सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये आपका मेन सिस्टम है, इसमें अंदर मेनिंजाइटिस, स्ट्रोक के बारे में पढ़ना है, ठीक है। और ये जो लास्ट चैप्टर है आपका क्लिनिकल पैथोलॉजी, इन चारों एग्जामिनेशन को तो आपको पढ़ के जाना है। एग्जामिनेशन सबसे इम्पोर्टेंट है, इनको तो आपको पढ़ के ही जाना है। CSF, यूरिन, सीमन और स्टूल, तो इनको स्किप ना करें, ठीक है। जेनेटिक्स के हाई प्रायोरिटी क्वेश्चन पे बात करते हैं, तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक नर्सिंग, तो है ना, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, एरर्स इन ट्रांसमिशन, है ना, कॉन्सिग्यूनिटी एट्रोपी, पेरीनेटल डायग्नोसिस, ये आपकी हाई प्रायोरिटी है। इधर बात करें कैरियोटाइपिंग भी आपका हाई प्रायोरिटी है, कैरियोटाइपिंग भी आता है, एनटीडी आती है, डाउन सिंड्रोम को बार बार पूछा जाता है, जेनेटिक टेस्टिंग के बारे में, जीन थेरेपी के बारे में, जेनेटिक काउंसलिंग। तो ये क्वेश्चन जो ऐसे हैं आपको बिल्कुल पढ़ के जाना है। इसके अंदर और कौन कौन सा है, तो जेनेटिक मैंने आपको बताया था, जेनेटिक म्यूटेशन, ये आपका सबसे हाई प्रायोरिटी वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये 4 क्वेश्चन आपको पढ़ के ही जाने हैं। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर
पैथोलॉजी के आंसर राइटिंग का सीक्वेंस, ठीक है। बहुत इसमें कन्फ्यूज़न होता है, तो कैसे आपको यहाँ पर क्वेश्चंस को डील करना है, क्या राइटिंग सीक्वेंस होता है। सबसे पहले क्या लिखना है, तो सबसे पहले आपको डेफिनेशन लिखनी है, उसके बाद आपको इटियोलॉजी रिस्क फैक्टर लिखना है, उसके बाद आपको पैथोजेनेसिस लिखनी है जो आपको लिखवाई गई, ठीक है। मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस के अंदर आपको क्या लिखना है, तो मॉर्फोलॉजिकल चेंज में आपको ग्रॉस फीचर, ग्रॉस और आपको माइक्रोस्कोपिक फीचर लिखना है। ग्रो और माइक्रोस्कोपिक चेंजेस के बारे में आपको लिखना है, ठीक है। क्लिनिकल फीचर, इन्वेस्टिगेशन और कॉम्प्लिकेशन। आपको यहाँ पर ट्रीटमेंट नहीं लिखना है, पैथोलॉजी के अंदर ट्रीटमेंट को इंक्लूड नहीं किया जाता है, ठीक है। चाहे आपको कॉलेजों में लिखवाया हो चाहे नहीं लिखवाया हो, पर आपको पैथोलॉजी के मेन एग्जाम में ट्रीटमेंट नहीं लिखना है, क्योंकि पैथोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ डिजीज़, इट इज़ नॉट अ अडल्ट हेल्थ नर्सिंग। इसको बहुत से लोग अडल्ट हेल्थ नर्सिंग से कंपेयर करते हैं, क्योंकि वहाँ पे ट्रीटमेंट लिखा जाता है, लेकिन पैथोलॉजी के अंदर ट्रीटमेंट नहीं लिखना है, ठीक है। तो आज हमने 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं पे बात की, ठीक है। पैथोलॉजी और जेनेटिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर, हाई प्रायोरिटी क्वेश्चन पर, और हमने बात की यहाँ पर मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस पर। कौन से? मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस के अंदर। तो ये 3 बिंदुओं पर हमने चर्चा की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा इन क्वेश्चंस को शेयर करें, इस वीडियो को शेयर करें, ताकि और भी बच्चों को ये क्वेश्चंस मिलते रहें और उनकी प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।